गुड मॉर्निंग। और एक दिन भी आ गया है टूल बॉक्स स्टॉक करके काम शुरू करने के लिए। आज का टूल बॉक्स स्टॉक 12वां एपिसोड है। गया एपिसोड में 11वां एपिसोड में हम एक आलस्य आदमी के बारे में बोला था। उसके बाकी मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। वो बोलने शुरू करने के पहले ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी एकदम हल्का है तो भी जानकारी मिला है तो कुछ भी फायदा आपको इसी वीडियो से उठा सकता है तो ये होने के बाद होने के पहले मेरे ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा कुछ रास्ता नहीं है आपको। मैं जो जानकारी आपको देता है उसको धन्यवाद देने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सब्सक्राइब का बटन में दबाएगा तो वही होगा आप मुझको देने वाला धन्यवाद। मैं हर दिन ऐसे वीडियो मैं भेजता हूँ। यह तो मेरा 69th वीडियो है। 69 वीडियो ये होएगा तो हो जाएगा। मतलब टूल बॉक्स स्टॉक में 69 नहीं हुआ। दूसरे 7 विषय में भी मैं वीडियो करता है, आपको मालूम है, आप देखा होगा। फैब्रिकेटेड कॉन्स उसी विषय में मैं करता है। ईसा नबी उसी विषय में हम करता है। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल उसी विषय में। डिग्री कैलकुलेशंस उसी विषय में। स्पोकन इंग्लिश उसी विषय में। और सिनेमा इन मलयालम, ऐसे 7 विषय में मैं करता है। ये सातों मिलके आज का मेरा वीडियो 69 हो जाता है। टूल बॉक्स स्टॉक में ये 12 हुआ है। खाली 12 हुआ। 12 आज हो रहा है। 11 हुआ था, आज 12 हो रहा है। आप ये 69 वीडियो में कोई भी देखे, आपका जानकारी एकदम हल्का है तो भी, एक है तो भी, आगे बढ़ा है तो मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे एक दोस्त को इसके बारे में बता दीजिए, उनको शेयर कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए। आपको जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेल आइकन वो भी क्लिक कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं ऐसे नहीं बोलता। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे हमेशा मैं नहीं बोलता। इसके लिए अभी बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो जो मैं बोला था वैसे कीजिए। अभी टूल बॉक्स स्टॉक के लिए जाएंगे। टूल बॉक्स स्टॉक गया बार मैं बोला समय एक आलस्य आदमी के बारे में बोला था। मुझको लगता है कि आपको उसके बारे में जानकारी मिला है। आप वैसे नहीं करेंगे, आप आलस्य नहीं होंगे, एकदम पक्का तबीयत सही होकर आप काम के लिए जाएंगे। आप सेफ्टी हार्नेस पहना है तो उसका हुक जो जगह में डालने का है वो जगह में बराबर डालेंगे। वो तो सब गया बार का एपिसोड देखने के बाद आपका दिल में आया होगा। दिल में आने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो तो अपने ज़िंदगी में दिखाना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस मैं पहले बोला जैसे ज्वेलरी जैसे नहीं पहनना चाहिए। जो
उपयोग के लिए वो पहना है, वो उपयोग होना है तो बराबर पकड़ने के बाद उसका हुक बराबर लगाना चाहिए। ऐसा है तो मैं गया बार बोला जैसे हमेशा हमको जी सकता है, जिंदगी हो जाएगा। नहीं तो जब वो ग्रीटिंग नीचे गिरा, गिरना समय उसका साथ एक आदमी भी गिरा। गिरना समय हम बोला था वो एक आदमी गिरता है, लेकिन गिरने के बाद हम बोले एक चीज गिरा है। मैं गया बार बोला था, उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बात करता। उसके गिरने से हम क्या क्या सीखता है, बहुत सीखता है। उसमें हमसे एक एक सीखा है कि जो टूल, जो इक्विपमेंट, जो मशीन जिसके लिए बनाया है उसका हिसाब उसका उपयोग के लिए है, दूसरा उपयोग उससे करना मना है। उसको अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट नहीं है, इससे संबंध वाला सब्जेक्ट है। डोंट यूज होममेड टूल्स। वैसे सेफ्टी लोगों को हमेशा बोलता है डोंट यूज होममेड टूल्स। अपन मर्जी से अपन बनाया हुआ टूल उससे काम नहीं करना चाहिए। जो टूल अलाउड है, जो टूल अथॉराइज्ड दुकान वाला से हम लोग लेता है, वो टूल यूज करना है। नहीं तो उससे खतरनाक हो जाने के लिए संभावना है। गया दिन हम सुने हुए आदमी, आलसी आदमी, वो उसका शरीर में पहना हुआ सेफ्टी हार्नेस अच्छा वाला था, अच्छा एक एक्सेसरी में एक अच्छा एक्सेसरी था, लेकिन जैसे पहनना है वो वैसे नहीं पहना। उसका हुक नहीं लगाया था, हुक जो जगह में लगाना चाहिए था वो जगह में नहीं लगाया, जो जगह में नहीं लगाना चाहिए वो जगह में लगाया। इसके लिए टूल होममेड नहीं होना चाहिए। टूल होममेड नहीं है, एकदम अच्छा वाला है तो भी उसको उपयोग करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, आदत होना चाहिए, उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए। काम जिसने करता है उसने उसी फील्ड का राजा होना चाहिए। क्या है राजा का मतलब? बहुत साल के पहले अमेरिका का एक प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया हुआ एक घटना मैं अभी बोलता हूँ। वो प्रेसिडेंट का बचपन में उसका पिता, माता, भाई बहन लोग के साथ रात को खाना समय पिता सब सब बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पूछा। हम भी ऐसे पूछेंगे, अपना बच्चा लोग उधर होगा, परिवार पूरे उधर ही हो जाएंगे। उसी समय मजा के लिए, आधा मजा के लिए, आधा अच्छा भविष्य के लिए हम बोलेंगे तुम कौन होने के लिए चाहता है भविष्य में। भविष्य हो जाएगा, उसी समय तुम बड़ा हो जाएगा, उसी समय तुम कौन होने के लिए चांस है। वैसे ये प्रेसिडेंट का पिताजी सब लोगों से पूछा, बच्चा लोगों से पूछा। आप भी ऐसे पूछे होगे आपका बच्चा लोगों से। नहीं तो आपका बच्चा लोग नहीं है तो जब आप बच्चा था उसी समय आपका पिताजी नहीं तो माता जी आपसे पूछे होगे। अभी ये प्रेसिडेंट से ऐसे पूछा था, तब अपना बच्चा लोग बोलना जैसे वो भी जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बन जाने के लिए चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बन जाने के लिए चाहता हूँ, मैं कलेक्टर बन जाने के लिए चाहता हूँ। ऐसे बहुत बड़ा 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 काम के बारे में हम लोग बोलना जैसे वे भी बोले। तब वो पिताजी बोला तुम कोई भी होने दो, मुझको कुछ ना कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन
तुम मिट्टी गोदने वाला हो जाएगा तभी मुझको कुछ ना कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन तुम मिट्टी गोदने वाला है तो ये भूमि में जीने वाला आत्मलोकम से सबसे बड़ा मिट्टी गोदने वाला होना चाहिए। वो इधर वो पिताजी का जवाब, मिट्टी गोदने वाला है तो भी मुझको मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम मिट्टी गोदने वाला है तो ये भूमि में जीने वाला सबसे बड़ा मिट्टी गोदने वाला होना चाहिए। आप याद रखिए, आज हम इंडिया में टाटा करके सुनता है, बिरला करके सुनता है, वैसे बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस आत्मी लोगों के बारे में सुनता है, बहुत धनी आत्मी लोगों के बारे में सुनता है, बुद्धि से बनाया हुआ धन, बुद्धि की वजह से मिला हुआ धन, उससे बड़ा बिजनेस वाला हुआ इंसान लोग बहुत है। उसमें से कई आत्म लोग का नाम है बिरला, नहीं तो टाटा, नहीं तो अंबानी, ऐसे 7-8 आत्म लोगों का नाम जल्दी बोल सकता है। आप सोचिए ये कौन है? बोलना है तो वो भी मिट्टी गोदने वाला है करके बोलेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं है। शायद जब यह काम शुरू किया मिट्टी गोदने का जैसे एक काम था, अभी भी इनको गनी का काम है, गनी से सोना निकालने का काम, गनी से लोहा निकालने का काम, गनी से एल्यूमिनियम निकालने का काम, गनी से अलग अलग चीज़ निकालने का काम, वो भी एक मिट्टी गोदने का काम है। अलग रीति से भी मिट्टी गोद सकता है। इनका जिंदगी में ये सबसे बड़ा धनी लोग का, सबसे बड़ा बिजनेसमैन का, सबसे बड़ा बुद्धि वाले का जिंदगी हम खोजेंगे तो बहुत सालों के पहले, नहीं तो जब काम शुरू किया उनका बाप का बाप, नहीं तो उसका बाप शुरू किया, तब मिट्टी गोदने जैसे का काम था। लेकिन अभी उसको किसी को भी मिट्टी गोदने का जरूरत है कि हाथ से नहीं, वो मिट्टी गुदवाने के लिए उसको एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर करने के लिए दूसरा सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर करने के लिए बड़ा सुपरवाइजर है, बड़ा सुपरवाइजर को सुपरवाइजिंग करने के लिए उसको ऊपर आदमी है, उसको शायद सुपरिटेंडेंट बोल सकेगा, नहीं तो सीनियर कुछ भी बोल सकेगा, उसका ऊपर सुपरवाइजिंग के लिए आदमी है, उसको ऊपर बहुत है। सबसे ऊपर ये आदमी को किधर भी बैठ के काली बोलेगा तो उसका आज्ञा मानने के लिए कामगार लोग बहुत है करके बोलने से अच्छा सुपरवाइजर लोग बहुत थे। सुपरिटेंडेंट का नाम जैसे, मैनेजर का नाम जैसे, डायरेक्टर का नाम जैसे बहुत सुपरवाइजर लोग हैं। उसको किधर भी बैठ के किधर भी साइन मारने का काली काम होगा, लेकिन उसका काम बोलेगा तो क्या है? मिट्टी गोदने का काम। लेकिन अभी उसको हाथ से मिट्टी में हाथ छूने का जरूरत नहीं है। वो ये उसका मतलब, वो पिताजी अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट का पिताजी बोला हुआ बात का मतलब वही है। तुम कोई भी होने दो, मुझको कुछ ना कुछ प्रश्न ये, तुम मिट्टी गोदने वाले होने दो, डॉक्टर होने दो, इंजीनियर होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन जो फील्ड में तुम हो उसी फील्ड में तुम उसका राजा होना चाहिए। आप यही काम करता है तो इसी काम का राजा आप होना चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। जितना पढ़ सकता है वो पढ़ते ही रहना चाहिए,
पढ़ना बोलेगा तो 10 साल के बाद, नहीं तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद खत्म होने वाला एक शिक्षा नहीं है, वो हमेशा होना चाहिए। जब मर जाएगा तब तक पढ़ते ही रहना चाहिए। वैसे ही अच्छा बुद्धि वालों का जिंदगी, अच्छा बुद्धि वाला सब होना चाहिए। एक अच्छा कामगार है तो वो एक अच्छा बुद्धि वाला है, अच्छा बुद्धि वाला है तो वो एक अच्छा कामगार भी है। काम के बारे में फिर भी पढ़ते ही रहना, उसके बारे में सब कुछ पढ़ते ही रहना, तुम्हारा काम आसानी होगा। इसके लिए होगा, मैं पहले काम किया हुआ एक कंपनी में मैं इसे लिख के रखा है कि एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर। क्या है उसका मतलब? एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर। एफिशिएंसी अपना निपुणता, नैपुण्य, एक काम के बारे में जो नैपुण्य है, जो निपुणता है, जितने एक्सपर्ट है, वो निपुणता है हमारा जिंदगी आसानी करने वाला चीज़। हमको एक काम के बारे में निपुणता है तो, पूरा जानकारी है तो, नहीं तो बहुत जानकारी है तो, जितना जानकारी लेना है उतना जानकारी लिया है तो हमारा जिंदगी क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। आसानी की वजह से खुश हो जाएगा, खुश का वजह से हम मनाते ही रहिएगा। काम बोलेगा तो मनाने का एक कला है, मनाने की जिंदगी है। वो तो काम करके करके पसीना नीचे गिराने का काम नहीं है, वो काम करके करके सिर में दर्द पकड़ने का काम नहीं है, वो काम करके करके अपना कपड़ा खराब होने वाला, काला होने वाला एक काम नहीं है। जब अच्छा आदमी अच्छा हिसाब से काम करता है, उसको पसीना निकालने का ज़रूरत कम है, निकालने का ज़रूरत नहीं है करके बोलेगा तभी कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ अपन केला खाना जैसे खाना चाहिए। केला कितना आसानी से उसका चमड़ा निकाल के आराम से शांति से कुछ खुशी से खाता है, वैसे अपन काम भी करना चाहिए। लोहन बोलेगा तो बहुत ताकत वाला है, मुझको मालूम है, आपको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन आप उसमें पकड़ा है तो